राजा के पड़ोसी इस वक्त हमारे साथ हैं और जब से राजा लापता हैं, हालांकि आपने टेक्निकल बहुत सारे एविडेंस जुटाए थे, साक्ष्य जुटाए थे, कुछ अभी भी आपने इसमें कुछ ऐसे क्लू इकट्ठे किए हैं जिनके साथ उन साक्ष्यों पे अगर जांच की जाए तो राजा के हत्यारों तक पहुंचा जा सकता है और सोनम कहाँ है ये भी पता लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अभी देखिए, पुलिस को जिस तरीके से जांच करनी चाहिए उस तरीके से पुलिस जांच नहीं कर रही है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ भी केस होता है, जैसे मिसिंग का केस था तो सबसे पहले पुलिस को उनके मोबाइल की लोकेशन को लेकर के उनकी जांच करनी चाहिए थी। मतलब सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि उनके मोबाइल की लोकेशन किधर है। फिर उन लोगों ने जो एक्टिवा ली थी वो फ्लीट की जांच करनी चाहिए थी। तो अभी हम लोगों को जो गाड़ी ओनर से कुछ चीज़ें हमको मिली थी, ये जो उसका गाड़ी नंबर है, ये मेरे को विपिन ने भेजा था वहाँ से, ML05AA1472। ये 23 तारीख को 2 बजे से लेकर के 2:18 का पूरा फ्लीट का डेटा है। तो ये आप अगर देखेंगे इसको तो गाड़ी का जो स्टार्ट पॉइंट है, मतलब 2 बजे से गाड़ी स्टार्ट हुई है, फिर ये रॉन्ग साइड में जाकर के फिर वहाँ से रिटर्न आई है, रिटर्न आकर के फिर ये वापस यहाँ से फिर वापस रिटर्न भागे हैं, फिर वापस, मतलब ऐसा लग रहा है इसको देख करके कि किसी ने इनका पीछा करा है। फिर यहाँ से कोई बंदा है ना इनको रोकता है तो ये वापस भागते हैं ये लोग, फिर यहाँ से कोई और रोकता है, फिर ये वापस पीछे भागते हैं, फिर यहाँ से वो पीछे भागते हैं और ये गाड़ी रुक जाती है। अब गाड़ी रुक जाती है या तो ये गिर जाते हैं, जो भी है। 2:04 पर गाड़ी की स्पीड 0 हो जाती है। तो जो भी वाकया हुआ है वो करीब 4 मिनट के अंदर हुआ है 23 तारीख को, ये कन्फर्म है। ये कन्फर्म कैसे है कि जो अभी राजा ने जो बात की थी मम्मी से, वो 1:13 पे बात करी थी, और सोनम से जो बात हुई है 1:47 पे बात हुई है। और उस टाइम ये वो बात हुई है कि ये करीब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं ऊपर चढ़ के बात करती हूँ, और वो हाँफ भी रही थी। और जैसे ही ये लोग गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठने के बाद इन्होंने गाड़ी चालू करी है और उनका कोई रेकी कर रहा था और पीछा कर रहा था, और गाड़ी स्टार्ट इन्होंने करी है और स्टार्ट करने के बाद पीछा करके उनको पकड़ा गया है। तो अभी हम लोगों ने गूगल अर्थ से कुछ मेजरमेंट निकाले हैं। अभी देखिए, हमने वैसा ही ट्रेंड बनाया हुआ है कि ये लोग यहाँ से निकले हैं, इधर से इन्होंने गाड़ी पलटाई है, फिर मोड़े हैं, फिर ये वापस से इधर से मोड़ा है। तो ये टोटल जो डिस्टेंस है 4 मिनट के अंदर करीब 380 मीटर करीब ये भगाई है इन्होंने गाड़ी। अगर आप इसकी स्पीड देखेंगे स्कूटर की, तो अभी मैं आपके सामने कैलकुलेट करके ही बताऊंगा कि ये करीब किस स्पीड से ये लोग भाग रहे थे। तो आप देखेंगे कि ये करीब 57 या 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये लोग भाग रहे हैं। अच्छा, तो ये इतनी स्पीड में स्कूटी भगाना मतलब कुछ ना कुछ 380 डिवाइडेड बाई 4, 95 × 60 डिवाइडेड बाई 100, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटी भगाई है इन्होंने। इतना फास्ट कोई भागेगा नहीं, ये कहीं ना कहीं जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे और कोई ना कोई इनका पीछा कर रहा है। अभी पुलिस के पास इन लोगों को एक हथियार भी मिला था लाश के पास, जैसा ये बता रहे हैं। तो शायद विपिन जी ने भी वो हथियार देखा नहीं प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसका जो इमेज एक लोकल न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग को जो फ़ोटो मिली है वो एक नागा स्वॉर्ड है। और नागा स्वॉर्ड एक्चुअली मेघालय में तो यूज़ नहीं होती है, उसके आसपास के जो कुछ राज्य हैं वहाँ पर यूज़ होती है। तो हम लोग वो भी देख रहे थे कि नागा स्वॉर्ड का क्या रिलेशन है, कि कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। तो ये लोकली यूज़ तो नहीं होता है, ये कोई लेकर के आया है, वारदात करके इन्होंने फेंक दिया है ताकि कोई पुलिस चेकिंग में ये लोग पकड़े नहीं जाए, और वो हथियार फेंक के चला गया। लोकल हथियार नहीं है ये वहाँ का लोकल हथियार नहीं बिल्कुल नहीं है। किधर पे हथियार, वहाँ आसपास कहाँ पे हथियार? ये राजा की बॉडी के पास मिला था। नहीं, ये हथियार उधर उस एरिया के में कहाँ पे इस तरीके से कुछ चीजें? ये एक्चुअली जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, एक आसाम में मिलता है ये हथियार, मेघालय में मिलता मिजोरम में मिलता है, और 2-4 स्टेट का एक्चुअली नाम था। तो मैं अच्छा, वो ड्यूरेशन क्या है पूरी, आपको क्या लगता है कि वो कितने मिनट का सफ़र है आखिरी, जिसमें रहस्यमयी तरीके से, रहस्यमयी सन्नाटे में ये दोनों गायब हो गए? ये 4 मिनट में पूरी वारदात हुई है। जो भी एक्चुअली क्या है कि स्टेटमेंट तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, पुलिस कुछ और बोल रही है, और वो 4-5 मिनट हाँ ब्लाइंड तरीके से ये लोग सर्च कर रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल पुख्ता चीज़ें हमारे पास हैं वो गाड़ी की लोकेशन है, और मम्मी से जो बात करी थी वो समय हमारे पास है कि 23 तारीख को। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने ये सारे टेक्निकल साक्ष्य आपने यहाँ पे इकट्ठे किए, ये तो ये नज़र आ गया कि वो भागते हुए जा रहे थे, फिर गाड़ी बैक में आई, फिर आगे, मतलब कई बार आगे पीछे हुए। ऐसा लगता है जब कोई किसी का पीछा करता है तो कोई जान बचा के जब भागता है तो इसी तरीके से भागता है कि कहीं रास्ता मिल जाए। अच्छा, क्या बाद में वो रास्ते भी नज़र आए, क्योंकि गाड़ी तो कहीं दूर और मिली थी कई किलोमीटर, तो क्या जीपीएस में वो पूरा भी? अब देखिए, पुलिस ने तो अभी तक प्रॉपर तरीके से जांच नहीं करी है। जैसा कि विपिन और गोविंद वहाँ पर थे तो उन्होंने गाड़ी की डिक्की खोल करके हेलमेट चेक कर लिया कि एक हेलमेट गाड़ी की डिक्की में है। अगर आप देखेंगे कि ये उन्होंने वारदात करी
उसी के जो वसेडांग जो पार्किंग एरिया उसके अपोजिट में ही बॉडी मिली है। उसका भी तो टाइम आया होगा जब गाड़ी गई होगी वो हाँ, आगे तो से। मैं वही बता रहा हूँ, उसके अपोजिट में वो मिली है बॉडी राजा की। तो इन्होंने वारदात को ऐसा अंजाम दिया है कि वो बॉडी उधर फेंकी है। एक स्कूटर के अंदर एक हेलमेट रखा है, वो जो 2 हेलमेट लेके ये लोग चल रहे थे, स्कूटर की डिक्की में हेलमेट रखा है, क्योंकि बिना हेलमेट के वहाँ पर गाड़ी चलाना अलाउड ही नहीं है। एक्चुअली वहाँ की पुलिस कुछ करे ना करे लेकिन बिना हेलमेट वालों को पकड़ के चालान जरूर करती है। मतलब ये उन लोगों को सबसे मेन जो क्राइम है उनके लिए हेलमेट, बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना ही वो लोग ऐसा समझते हैं। तो उसने हेलमेट अंदर रखा, हो सकता है हेलमेट के अंदर एक इनके कपड़े रखे हों, वाइट शर्ट रखी हो और वो भी जैकेट जो इसने सोनम ने उतारी थी। क्योंकि आज एक वीडियो हमारे सामने आया है जिसमें सोनम वो रेनकोट उतार रही है, जील कंपनी का एक रेनकोट है। रेनकोट और शर्ट, हो सकता है कि उस बंदे ने वो शर्ट फेंक दी हो, वाइट शर्ट जो मिली है, हाँ, राजा की बॉडी के पास, और कोट कुछ दूरी पे फेंक दिया हो। फिर वो गाड़ी को भगा रहा है, जो हमने ट्रेन देखा करीब वो 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी भगा रहा है, और 24-25 किलोमीटर दूर आगे जाके उसने गाड़ी खड़ी कर दी है वहाँ पर। और वो चाबी लगी हुई गाड़ी खड़ी और एक हेलमेट उतार के उसने टांग दिया है। कितने घंटे रफ्तार से भगा के गया था? करीब 40, 50, 60 कहीं कहीं, क्योंकि जनरली क्या लगता है बाकी की सोनम को अगर अपहरण किया हुआ तो कैसे गाड़ी में लेके गए होंगे क्या? इन लोगों के पास कोई ना कोई 4 पहिया वाहन तो जरूर होगा, और ये 2-4 लोगों ने घेर के मारा है। मतलब ये रेकी करके इन लोगों ने पीछा किया हुआ है, क्योंकि जैसा हमारे पास जो चीज़ें, हम उसी के आधार पे हम लोग चीज़ें बोल रहे हैं। जो ये डेटा हम लोगों ने फ्लीट का डेटा जो लिया था व्हीकल का, उसमें साफ नज़र आ रहा है कि ये इधर भाग रहे हैं तो उधर से कोई पीछा कर रहा है, इधर से कोई भाग रहा है तो उधर से कोई पीछा कर रहा है। तो ये कोई पीछा करके वारदात इन्होंने करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, पीछा करके वारदात किसी ने किया है और इन्हीं सवालों के जवाब मेघालय पुलिस तलाश में रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।